कोशिका। कोशिका एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जो हमारे जीवन की उत्पत्ति के संबंध में भी विशेष योगदान देता है। कोशिका को अंग्रेजी में सेल कहते हैं। ये एक ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका निर्माण काइटोस KYTOS काइटोस के अर्थ होता है सेल और लोगोस इसका स्टडी से हुआ है। सेल की स्टडी को हम क्या कहते हैं, साइटोलॉजी कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, साइटोलॉजी कहते हैं। इसकी खोज रॉबर्ट हुक ने की। कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने की। इन्होंने एक लकड़ी की कॉर्ड को काटकर माइक्रोस्कोप की सहायता से देखा जिसमें एक ही आकार की चारों तरफ से घिरी हुई कुछ संरचनाएं दिखाई दी जिन्हें उन्होंने सेल कहा। अगर हम सेक्शन काट के देखते हैं, इस प्रकार से हम कई सारी कोशिकाओं का उनको संरचना दिखाई दी जिसको उन्होंने सेल कहा। इस प्रकार से ये उन्होंने सेल, इसको उन्होंने सेल कहा। इसके बाद नेक्स्ट वैज्ञानिक आते हैं लेवेनहॉक। लेवेनहॉक ने कोशिका को जीवन की इकाई कहा और कहा कि बेसिक यूनिट ऑफ द लाइफ, बेसिक यूनिट ऑफ द लाइफ, जीवन की इकाई का। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अक्सर एग्जाम पूछा जाता है। रॉबर्ट ब्राउन, नेक्स्ट वैज्ञानिक रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की खोज की। इन्होंने कोशिका के अंदर एक अलग से छोटी सी डॉट लाइक संरचना देखी जिसे उन्होंने क्या कहा? न्यूक्लियस कहा। नेक्स्ट साइडेंथेरसॉन ने सेल थ्योरी नामक एक पुस्तक लिखी जिसमें सेल के बाकी फंक्शंस के बारे में बताया। सेल की कुछ और विशेष इंपॉर्टेंट ये है। सबसे बड़ी कोशिका ऑस्टिच, हिंदी में कहीं शुतुरमुर्ग का एग जो अंडा होता है वो सबसे बड़ी कोशिका है। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्म होता है, ये माइकोप्लाज्म। मानव की बात करें तो मानव की सबसे बड़ी कोशिका स्पर्म को हिंदी में हम शुक्राणु कहते हैं और मानव की सबसे छोटी कोशिका को हम ओवम अर्थात अंडाणु कहते हैं। कोशिका दो प्रकार की होती है, एक प्रोकैरियोटिक कोशिका, दूसरी यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या होता है? विशेष लक्षण इसका ये है कि विदाउट एनी न्यूक्लियस, मतलब इसमें वास्तविक केंद्रक का अभाव होता है और इसमें वास्तविक केंद्रक उपस्थित होता है। न्यूक्लियस इज प्रेजेंट, ये इसका विशेष लक्षण है। इसके एग्जाम्पल है बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी, नीली हरी शैवाल। इसको हिंदी में लिखेंगे नीली हरी शैवाल और इसे कहेंगे हिंदी में जीवाणु कोशिका। अब देखिए प्रोकैरियोट और इसको यूकैरियोटिक कोशिका को फिर दो भागों में बांटा गया है, प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स, वनस्पति कोशिका और जंतु कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में कुछ मुख्य अंतर हैं, काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं, अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। नंबर 1, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, केंद्रक कला। जो केंद्रक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों की झिल्ली को हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं, जो प्रोकैरियोटिक कोशिका में एब्सेंट होती है, यूकैरियोटिक कोशिका में प्रेजेंट होती है। डीएनए नेकेड डीएनए, नग्न डीएनए विदाउट एनी मेम्ब्रेन के कारण इसे क्या कहते हैं? नेकेड डीएनए कहते हैं। और यहाँ पर डीएनए प्रोटीन के साथ पाया जाता है, प्रोटीन हिस्टोन प्रोटीन के साथ डीएनए पाया जाता है।
नेक्स्ट पॉइंट है न्यूक्लियोलस, हिंदी में से केंद्रका कहते हैं, केंद्रका। ये प्रोकैरियोटिक कोशिका में एब्सेंट होता है, यूकैरियोटिक कोशिका में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट राइबोसोम, राइबोसोम प्रोटीन निर्माण का केंद्र है। ये दो प्रकार के होते हैं, 70S और 80S। प्रोकैरियोटिक कोशिका में 70S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। इसको दो सबयूनिट में बांटा गया है, एक 50S इसको लार्ज यूनिट कहते हैं, एक 30S इसे हम स्मॉल यूनिट कहते हैं। इसी प्रकार से 80S राइबोसोम को भी दो भागों में बांटा गया है, 60S लार्ज यूनिट है और 40S स्मॉल यूनिट है। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। ATP का निर्माण होता है इसमें। यहाँ पर ये एब्सेंट होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका में, यूकैरियोटिक कोशिका में प्रेजेंट होता है। ER की फुल फॉर्म है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी प्रेजेंट, इसमें एब्सेंट होती है, इसमें प्रेजेंट होती है। सेंट्रियोल, हिंदी में से केंद्रिका कहते हैं, केंद्रिका। सेंट्रियोल या तारकाय के नाम से जानते हैं इसे, तारकाय। और लाइसोसोम एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इसमें एब्सेंट होती है, इसमें सब की सब प्रेजेंट होती है।